जय हिंद साथियों, दिस इज शालिनी शर्मा आपके लिए लेकर आई एक रैपिड रिवीजन होल डे करंट अफेयर इन विद इन 10 मिनट, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी यूपीएससी एंड सीडीएस वालों के लिए, जो करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो देरी ना करते हुए अपन करंट अफेयर के पॉइंट्स उठाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हाईलाइटर लेना था मुझे। हाँ, इंडिया to train border security force of Mongolia, say the मोदी। तो इसके अंदर आपको पूरा क्या बोला है, इंडिया विल स्टार्टेड अ न्यू प्रोग्राम। इंडिया ने एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया है मंगोलिया के साथ, जिसमें क्या है, एक ट्रेंड प्रोजेक्ट है जिसमें अपने नरेंद्र मोदी मंगोलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे प्रेसिडेंट होते, तो प्रेसिडेंट के साथ दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि मंगोलिया के साथ एक ट्रेंड प्रोजेक्ट है, जो कि मंगोलिया प्रेसिडेंट खुलेसुख ओखाना उनका नाम है। मिस्टर मोदी हाईलाइट द कॉमन बुद्धिस्ट बॉन्ड, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करना चाह रहे हैं बिटवीन मंगोलिया एंड इंडिया। एंड वो काफ़ी अच्छे बुद्धा जो अपने यहाँ पे बुद्ध, मतलब कि जो बुद्ध को मानते थे उनको मानने वाले, लॉर्ड बुद्धा को मानने वाले। तो आपको इस पूरे पॉइंट जो भी करंट अफेयर की हेडलाइन है, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपना एक मंगोलिया के साथ एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, एक प्रोजेक्ट है जो कि ट्रेंड बॉर्डर रिलेटेड है वहाँ पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, how does गगनयान विटल्स एंड क्रूज एस्केप सिस्टम वर्क। जो गगनयान है वो कैसे वर्क करता है, जैसे कि आपने देखा होगा इसरो के अंदर अभी अपन ने गगनयान बना के रखा है मिसाइल को, वो एक एस्ट्रोनॉट को लेकर जाएगा स्पेस में, तो उसी को रिलेटेड है। तो अपने यहाँ पे जो है LVM-3, मुझे पेन थोड़ा करना पड़ेगा। Yes, safely transport Indian astronaut to a low Earth orbit of the around 400 kilometer altitude using a human-rated HLVM-3 rocket launch vehicle. Return named the safely. In a human space mission crew, the safety more important, and the safety is addressed during all phases. A launch pad, ascent orbit, and सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि गगनयान क्या है एंड LVM-3 एंड HLVM-3 क्या होता है। आपको ये एग्जाम के लिए लर्न रखना है इस पूरे पॉइंट से। एंड नेक्स्ट अपन को आपको लर्न रखना है एग्जाम के लिए कि CES क्या होता है। तो उसमें क्रो स्केप सिस्टम होता है, CSE क्रो, इसका क्या यूज़ होता है, यूज ड्यूरिंग इनिशियली पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द गगनयान। मैं आपको हाईलाइट करती जा रही हूँ येलो हाईलाइटर से, तो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हीकल एंड मूव टू द सेफ डिस्टेंस इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। एक लिमिटेड टाइम के अंदर अब गगनयान जो भी प्रोजेक्ट है अपना, उसमें क्या है, एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा और गगनयान का जो भी है उसको वापस भी लाया जाएगा। तो सेफली ये वर्क कर पा रहा है HLV-3, उसके लिए आपको ये लर्न रखना है कि क्या है। एंड विथ 2 पावरफुल S-200 solid fuel boosted to lift off and unlike the liquid। ये आपको अपने माइंड में रखना है, एग्जाम के लिए यही पूछा जाएगा। एंड व्हाट इज डिफरेंट टाइप, इसके डिफरेंट टाइप क्या है, 2 टाइप के ये होते हैं। इसरो कौन से यूज़ कर रहा है, सबसे पहले आता है पुल टाइप, यूज टू गगनयान वेयर CSE पुल क्रो द मॉड्यूल अवे फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल। एंड सेकेंड होता है पुशर टाइप, यूज टू व्हीकल स्पेस एक्स Falcon 9 वेयर द क्रू मॉड्यूल पुशर। ये 2 टाइप्स की होती हैं, जो कि क्रॉस स्केप सिस्टम 2 टाइप्स की होती है, पुल एंड पुश। तो जो गगनयान यूज़ करने वाला है वो पुल वाला यूज़ करने वाला है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि जो गगनयान वो कौन से यूज़ करने वाला है, वो पुल टाइप का यूज़ करने वाला है। तो आपको ये लर्न रखना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन, नेक्स्ट ये मैं आपको डेली बताकर थक गई हूँ, यूक्रेन एंड रसिया, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एंड इसको भी नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, अपॉइंट द मॉडल ऑफिसर टू द ट्रेस मिसिंग अ चिल्ड्रन।
सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है उसमें ये क्या है कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो मिसिंग है। तो इसकी जो जस्टिस हैं नागारत्ना, इनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट जज है। अभी इस पर कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई डिसीजन हुआ है, तो आपको इसका रिजल्ट जो भी डिसीजन होगा उसको रखना है। एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये लाइन रखना है, WHO इशू द प्रोडक्ट अलर्ट 3 कंटेमिनेट एंड द ओरल लिक्विड द मेडिसिन। इसमें आपको क्या रखना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द इशू द मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट 3 लिक्विड मेडिसिन आइडेंटिफाई द इंडिया हैज़ द एस्टिमेट एंड रिपोर्ट ऑफ द October 8। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा जो इंडिया के अंदर जो कफ सिरप की जो कफ ड्रग था उसके कारण कितने सारे बच्चों की डेथ हुई, तो उसी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसी से रिलेटेड इंडिया के लिए कोई 3 अलर्ट इशू कर दिए हैं उसी से रिलेटेड। तो आपको रखना है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडिया के लिए 3 क्या है उसने किए हैं। तो फर्स्टली इसमें आता है, एंड अपने जो डिफेंस मिनिस्टर कॉल द रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म upholding the global order। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से रखना माइंड में। जो पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ा है, ये गोवा को लेकर दिया है इसमें। इससे क्या हो रहा है, जो फिश वगैरह हैं उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो वाटर के अंदर प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन, उससे कारण कितनी ज़्यादा फिशरीज को हार्म हो रहा है, उससे रिलेटेड है। आपको इसमें क्या बोला है, इसमें रिसर्च आइडेंटिफाई 4871 polluting particle of the inner 3369 particle via the plastic polymers of 19 types. Research found the more contain on the sea floor and then the open water particle and mainly the fishery and material waterway। इसमें पूरा डाटा दे के रखा है कि कितने टाइप के जो स्मॉल माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स हैं जो वाटर में मिले हुए हैं उसके कितना ज़्यादा हार्म हो रहा है। स्टडी इंडिकेटेड दैट द अफेक्ट द एनहेंस एक्सप्रेस, जो मैं आपको बोल रही हूँ, ग्रोथ एंड कंज्यूमर फिश बाय द ह्यूमन इमीडिएटली एंड देन लॉन्गर बॉडी ऑफ द फिश हैड द फेवर पार्टिकल एंड एक्यूमुलेशन एंड दिस। इसमें ना बहुत ज़्यादा रिस्क है, और सिर्फ फिश को ही नहीं, अगर वो जो फिश है उसके अंदर प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक ऑर्गन्स उसने वाटर के अंदर कंज्यूम किए, अगर उस फिश को आप अपने घर पे बना रहे हो और उसको खा रहे हो तो आपको भी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जैसा कि अभी एक रिसर्च में बताया गया था कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, काफ़ी मात्रा में। जैसे बोला वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो और प्लेटिनेंट्स भी होती हैं, तो उसी में प्लास्टिक भी मिली है रिसर्च में कि व्यक्ति की बॉडी के अंदर प्लास्टिक भी, जो जैसे कि अपने घर पे और नॉर्मली अपन आउटसाइड में भी देखते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है खाने पीने की चीज़ों में, बॉटल्स वगैरह या फिर बाउल वगैरह सस्ती आती है, लोग खरीद लेते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्म है, ये हमें समझना चाहिए। ये सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है, जानवर कर रहे हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं, अपन जानवर को कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमंस को ही इफेक्ट कर रही है। तो आपको ये माइंड में सेट करके रखना है, इस पे ध्यान देना है। ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं साइबर क्राइम केस ऑफ द चीटिंग बाय द पर्सनेशन सर्च ऑफ द कर्नाटका। इसमें कर्नाटका के बारे में बताया कि जो भी साइबर क्राइम्स हैं वो कैसे इंक्रीज होते आ रहे हैं, और दिन प्रतिदिन इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, डाउन नहीं होगा, क्योंकि AI आ रहा है, काफ़ी हाई लेवल पे आने वाला है। अभी वो स्टार्टिंग की फेस में, जब वो सोचो मिड और पीक पर होगा तो क्या होगा। तो उसी के कारण ही इसमें पूरा कर्नाटका का दे के रखा है कि कर्नाटका में कितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। 25.3% जो केसेस हैं साइबर क्राइम के वो कर्नाटका में है। देन आफ्टर उसके बाद तेलंगाना आता है, तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश, यूपी में भी साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंड उसके बाद महाराष्ट्र आता है 9.3। उसके बाद सारी अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आती हैं। तो अगर आपको इस अभी आपने देखा होगा कि कॉल्स पर भी कितना ज़्यादा स्कैम हो रहा है। मैं आपको रियल केस बताऊँ, मेरे रिलेटिव्स के साथ ऐसा हुआ है साइबर का, कि उनको कॉल आया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है
और उन्होंने ना जानते हुए और बिना बताए, बिना किसी से पूछे उनको कर दिया, उसको OTP वगैरह और उसको पैसे दिए, उनका पूरा अकाउंट जीरो हो गया। तो हमें ये सारी चीज़ें सोच समझ के करना चाहिए। और हमें सोशल मीडिया पे भी कितना ज़्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो हमें भी अपने से छोटों और बड़ों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को है जो एजेड है, ओल्ड है, उनको नहीं मालूम ये साइबर क्राइम क्या होता है। तो आप लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन सबको ये साइबर क्राइम के बारे में बताएं, उनके अंदर अवेयरनेस लाएं कि भाई ये साइबर क्राइम ऐसे ऐसे हो सकता है, तो वो अलर्ट रहेंगे उसी के बारे में। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको उसको रेड से करवाऊंगी। गूगल टू इन्वेस्ट $15 billion इन AI डाटा सेंटर ऑफ द विशाखापट्टनम में गूगल इन्वेस्ट करने वाला है $15 billion। कैन यू इमेज दिस? कितना ज़्यादा अमाउंट है जिसको गूगल अपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है विशाखापट्टनम में। तो इससे कहीं ना कहीं जो AI वाला है वो हमारा जो ग्लोबल लेवल पे है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो भी गीगावाट में जो इंटरनेट वगैरह है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो आपको ये लर्न रखना है कि जो गूगल इन्वेस्ट करने वाला है ये कहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, विशाखापट्टनम में स्टार्ट होगा। आपको इसमें ये लर्न रखना है, एन अमाउंट लर्न रखना है, कितना अमाउंट करने वाला है ये आप देख पा रहे होंगे। एंड नेक्स्ट अपन आते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट टू स्टॉप सब्सिडीज फूड ग्रेन टू बेनिफिट विद द अनफेयर EKYC से मिनिस्टर, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम योर ग्रीन एडवांटेज इन ट्रैक्टर एक्सपोर्ट, नॉट दिस। और द वॉल्यूम पॉलिटिकल डायनामिक बांग्लादेश, नॉट इम्पोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि पावरिंग अप टू द ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एक डील कर रहा है, साइन करने जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इंडिया के लिए भी। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को लेकर रिस्क ऑफ साइन कंट्री डिपेंड, हमें किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े जो चिप्स होती हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि टाटा मॉडल्स की जो भी कार वगैरह बनती हैं, जो भी गाड़ियाँ बनती हैं, और ये अपन चिप परचेस करते हैं चाइना एंड USA से। तो जब USA ने जो चिप थी ना उनको देना बंद कर दी, तो काफ़ी टाइम तक जो कार का प्रोडक्शन था वो रुका रहा था। तो अभी उसी पर ही इनका कहना है कि इंडिया को खुद बोलते नहीं सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा चिप को लेकर। और सिर्फ यही नहीं कि अभी की ज़रूरत है सिर्फ उसको ही कवर करना है, बल्कि जो हमें फ्यूचर में हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएँ हमें वो भी करना चाहिए। इसमें बोला है कि चाइना 90% इसका हब है, चाइना में 90% और अमेरिका में 80%। जो पावर है ना सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों के पास है। तो इंडिया को भी इसमें पैर आगे बढ़ाने चाहिए, उस पर काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक रिसर्च पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट मिलता है। तो हमें इस चिप रिसर्च पे भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, और हम उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो फ्यूचर में हमें इस पर अच्छा होगा और हम ग्लोबल लेवल पे जाएंगे, इसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इसमें पूरे आर्टिकल में यही दिखा है। एंड अपेक्स कोर्ट लॉर्ड UPSC मूव टू द रिलीज आंसर की आफ्टर प्रीलिम्स के बाद UPSC आंसर की रिलीज़ कर दिया करेगी। एंड आज के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे कवर कर दिए, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी थी मैंने सारे कवर कर दिए। और अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है क्लास या कुछ, तो मैं आपको बता दूं मैं आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेकर आ रही हूँ, जो कि ये करंट अफेयर की रिवीजन क्लास है, जिसमें मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं 10 मिनट में ही सारा कवर करवा दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मिनट्स बढ़ जाती हैं, 10 से 15 भी हो जाती है, कोई नहीं। आप अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या डाउट है और क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मेरी क्लास में। जय हिंद।